Hello guys, once again I would like to welcome all of you on my YouTube channel. Today I am going to discuss theorem 20. तो ध्यान से सुनिए थ्योरम 20 क्या है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का परिमाप माध्यिकाओं के योग से सदैव बड़ा होता है। यहां पर एक शब्द है परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं तो लिख लीजिए, किसी भी बहुभुज के भुजाओं के योग को क्या बोलते हैं, परिमाप कहते हैं। और माध्यिका किसे कहते हैं, किसी भी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया। ये कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। जब तक कि हमको क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए कि सम कोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहां पर हमको मेंशन नहीं किया गया है। तो हमको जब मेंशन नहीं किया गया होगा तब हम विषमबाहु त्रिभुज ही बनाएंगे। तो हमको सिद्ध करना है जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो माध्यिकाओं के योग से सदैव बड़ा होता है। तो परिमाप क्या होगा, ए बी धन बी सी धन सी ए बी धन बी सी धन सी ए, माध्यिकाओं के योग से। अगर हम त्रिभुज एबीसी के एबी भुजा की माध्यिका खींचे, मान लेते हैं एबी का मध्य बिंदु क्या है, एफ, और एफ से सम्मुख शीर्ष क्या है, सी, सी को मिला दीजिए। तो सी एफ क्या है, एबी भुजा की माध्यिका। एफ मध्य बिंदु है ए बी का, तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ के। ऐसे बीसी भुजा की माध्यिका खींचेंगे, मान लेते हैं बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी, तो डी को मिला देंगे ए से, तो एडी क्या हो गया, एडी क्या है, बीसी भुजा की माध्यिका। और सी ए भुजा की माध्यिका मान लेते हैं सी ए का मध्य बिंदु क्या है, ई है। बी को ई से मिला देंगे, बी को ई से मिला दिए, बीई एसी भुजा की माध्यिका हो गई। तो हमको सिद्ध करना है जो परिमाप है माध्यिकाओं के योग से सदैव बड़ा होता है। मतलब बड़ा होगा एडी प्लस बीई प्लस सी एफ। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, बीई को आगे बढ़ाएंगे, रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करना है, बीई को आगे बढ़ाएंगे और उतना आगे बढ़ाएंगे जितना बीई है। तो बीई के बराबर हम आगे बढ़ा दिए, कितना, ईजी बढ़ा दिए। ईजी बराबर किसके होगा, बी। हमको बीई के बराबर बढ़ाना है ई को, तो ई को आगे बढ़ा दिए। तो ये भुजा इसके बराबर होगी, बीई के। फिर जी को सी से मिला दीजिए, जी को सी से मिला दिए। तो यहां लिख लीजिए बीई को आगे बढ़ाया जी तक, जिससे
BE बराबर क्या, EG, और G को C से मिला दिया, G को C से मिला दिया। हमने क्या किया, BE को आगे बढ़ाया कहां तक, G तक, और G को C से मिला दिया। अब यहां पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, AEB त्रिभुज और CEG त्रिभुज। तो प्रूफ करने के लिए हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज AEB और त्रिभुज CEG में। अब यहां पर देखिए, इस त्रिभुज में AE भुजा की संगत भुजा इस त्रिभुज में क्या है, तो AE की संगत भुजा AE बराबर CE के होगा। क्यों, क्योंकि E क्या है, AC का मध्य बिंदु है। ये AC का मध्य बिंदु है, तो ये AE बराबर किसके होगा, CE के। तो यहां लिख लीजिए, E मध्य बिंदु है, AC का। अब यहां पर देखिए, इस त्रिभुज AEB त्रिभुज में ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, CE त्रिभुज में इस एंगल के बराबर होगा। कैसे, एंगल AEB बराबर होगा एंगल CEG के। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल शीर्षाभिमुख कोण है। ये एंगल क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब यहां पर देखिए, BE बराबर होगा किसके, EG के। BE बराबर होगा, BE बराबर होगा किसके, EG के। क्यों, रचना से इस त्रिभुज में जो भुजा BE है, BE की संगत भुजा इस त्रिभुज में क्या है, EG। रचना से तो बाई SAS प्रॉपर्टी, मतलब साइड एंगल साइड गुणधर्म से सर्वांग समता की एक शर्त होती है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण क्या हो, बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो बाई SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज AEB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CEG के। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो AB की संगत भुजा किसके बराबर होगा, CG के।
अब आगे देखिए, अब आगे हमको क्या करना है, लेना है त्रिभुज BCG, त्रिभुज BCG में। अब त्रिभुज BCG में हमको एक प्रमेय का यूज करना है। वह प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यही प्रमेय हमको यूज करना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं CG प्लस BC बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा क्या है BG से। अब यहां पर देखिए CG को हम क्या लिख सकते हैं, AB, CG की जगह पर AB लिख सकते हैं, AB प्लस BC बड़ा होगा BG को हम क्या लिख सकते हैं, BG को हम लिख सकते हैं BE का 2 गुना, BE का 2 गुना लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि BE बराबर EG, BE बराबर EG, भाई BE बराबर EG क्या है, तो हम यह भी तो कह सकते हैं कि जो BE है BG का आधा है। अब जब 2 इधर चला जाएगा तो BG बराबर क्या निकल के आएगा, BG बराबर क्या निकलेगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BE बराबर BG। तो BG की जगह पर हम क्या लिख दिए 2B। तो यहां से एक चीज सिद्ध हो गया कि दो भुजाओं का योग उनके उभयनिष्ठ शीर्ष से खींची गई माध्यिका के 2 गुने से सदैव बड़ा होता है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, अगर ये भुजा और ये भुजा दोनों ले लें तो हम सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं BC प्लस CA बड़ा होगा, इसका उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है C, और C से खींची गई माध्यिका क्या है CF के 2 गुने से। ये समीकरण 2 ऐसे सिद्ध कर सकते हैं CA प्लस AB बड़ा होगा किससे, 2 into AD से। ये समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो LHS वाला LHS में जुड़ेगा, RHS में। तो यहां पर देखिए AB 2 बार है तो लिखेंगे 2AB प्लस BC 2 बार है तो 2BC प्लस CA 2 बार है तो 2CA। ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि तीनों जगह ग्रेटर का सिंबल है, लगा दिए। फिर उसके बाद RHS वाला, RHS में देखिए 2BE प्लस CF 2CF प्लस 2AD। अब यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या निकल के आएगा, AB प्लस BC प्लस CA बड़ा होगा, 2 यहां कॉमन लेंगे तो कॉमन ले लेंगे तो BE CF AD बचेगा। अब AD को हम पहले लिख दे रहे हैं, AD प्लस CF प्लस AD प्लस BE फिर CF। इसको हमने सीक्वेंस में लिख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से क्या निकल के आया, AB प्लस BC प्लस CA बड़ा होगा किससे, AD प्लस BE प्लस CF से। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था।
तो यहां से सिद्ध हो गया कि किसी त्रिभुज का परिमाप उसकी माध्यिकाओं के योग से सदैव बड़ा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।